अब हर रोज हमें लड़ना होगा, हर रोज हमें उठना होगा, हर रोज हमें मेहनत करनी होगी, हर रोज खुद को खुद से मोटिवेट करना होगा। अब कोई नहीं आ रहा रोज मोटिवेट करने तुझे। रोड पे बगल से निकल जाएगा आपका ये पुराना भाई जो आप अगर कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, उसने कार वार खरीद ली, बढ़िया घर खरीद लिया, रोड में आपके बगल से निकलेगा ना, देखेगा नहीं आपकी तरफ, उस दिन बुरा लगेगा ना। अगर उस दिन की जलालत से बचना चाहते हो तो झोंक दो खुद को इस आग में, झोंक दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और अब शंख बज चुका है मेरे भाई, अब शंख बज चुका है। अब कोई नहीं आ रहा रोज मोटिवेट करने तुझे। लोग पूछते तो हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखना घर पे अगल बगल से दोस्त आएंगे, बोलेंगे मेरे तो 80 आए, मेरे तो 90 आए, तेरे कितने आए? 60, 65। पड़ोसियों के कॉल आएंगे, रिलेटिव्स के कॉल आएंगे कि अरे शर्मा जी क्या हुआ बेटे का, हमारी बिटिया रानी तो 90 लाई है, आपका बेटा सोना 50% लाया है। उस दिन बुरा लगेगा ना। अगर उस दिन की जलालत से बचना चाहते हो झोंक दो खुद को इस आग में, झोंक दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। क्या कहा था मैंने? मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़, दोनों हाथ पकड़, मैं हूँ तेरे साथ। मैं तो डांटूंगा तेरे को क्योंकि मैं तेरा कोच हूँ, मुझे तेरे से रिजल्ट निकाल के रहना है। तू मेरे को थैंक यू बोलेगा यार। हो सकता हो मुझे थोड़े कठोर शब्द तुम्हें बोलने हो, मैं बोलूंगा। हिम्मत मत हारो अब प्लीज, इस समय बेटा प्लीज काम चोरी मत करो। लगा दो पूरा अपना एकदम लास्ट एनर्जी, सारी अपनी जितनी सेल्स हैं सबकी माइटोकॉन्ड्रिया को जगा के पूरा रेस्पिरेशन करके सारी एनर्जी बना दे मेरे भाई। ओ भाई हवा लगती है ना प्यार मोहब्बत की, अलग लेवल, अलग। अरे हम बड़े हैं। सबसे बड़ी गलती आपको लगता है हम बड़े हो गए। क्या बड़ा हुआ है तो 10th में था, कितने साल का था? 15 साल का। 11th में आया कितना हुआ? 16 या 16 17, एक ही साल तो बड़ा। ऐसा थोड़ी अचानक से तू बड़ा हो गया। सिलेबस बड़ा हुआ है भाई, तू नहीं, ऐसे नहीं सेलेक्ट हो गए बेटा। टफ है, कंपटीशन टफ है। क्लास 11th से कल से अच्छे से पढ़ लेंगे, एक हफ्ते बाद पक्का स्टार्ट करेंगे, सितंबर से पढ़ लेंगे। दोस्ती यारी, घूमना फिरना, हम बड़े हो गए हैं, किसी को प्यार मोहब्बत हो गई है, किसी का भाईचारा हो गया है, भाईचारा ऑन द टॉप है, भाई के साथ घूमने जा रहे हैं, बहुत दोस्ती यारी है। समय बीतेगा, अगर आप जीवन में सफल नहीं हुए और आपका वो भाई सफल हो गया, जब आपका बुरा वक्त आएगा कोई आपके काम नहीं आएगा बेटा, कोई काम नहीं आएगा। नो, वक्त बुरा होता है तो कोई काम नहीं आता। सामने से गुजर जाता है एक पुराना भाई, एक सलाम भी नहीं आता। रोड पे बगल से निकल जाएगा आपका ये पुराना भाई जो जिगरी यार है ना। अभी आप अगर कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, उसने कार वार खरीद ली, बढ़िया घर खरीद लिया, रोड में आपके बगल से निकलेगा ना, देखेगा नहीं आपकी तरफ, एक सलाम का रिप्लाई भी नहीं करेगा। ऐसे बोलोगे कुछ नहीं, कौन क्या, कहीं रास्ते मिल जाओगे, भाई अपन साथ में थे, कैसा है यार, तू तो बड़ा अच्छा कर रहा है, कैसा चल? हाँ यार थोड़ा सा अभी लेट हो रहा हूँ, चल मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ भाई मैंने तेरे को कॉल किया ना, तू अब थोड़ा बिजी था। ये वैल्यू है तुम्हारी उसके लाइफ में। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने साल की शुरुआत में अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करने की कोशिश की होगी, खुद से कसम खाई होगी, खुद से वादा किया होगा और असल में वो सीरियस रहे होंगे कि मैं इस साल पूरी लगन से नीट की तैयारी करूं, 650 नंबर, 670 नंबर जरूर लेके आऊंगा। उन्होंने सच्चे दिल से मेहनत भी की, अपना पूरा का पूरा जोर लगाया अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। शुरू के 1-2 महीने अच्छे भी चले, याद है ना वो 1-2 महीने जब आप बहुत ही काबिलियत के साथ अपनी तैयारी कर रहे थे बेटा, सारे टेस्ट भी दे रहे थे, रोज क्लास के नोट्स बनाते थे, उसके बाद रिवाइज कर। कुछ ना कुछ तो हुआ ना बीच में जहाँ से गड़बड़ी आ गई। 1-2 महीने बाद कुछ चीजें ऐसी हुई, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया, कोई इतना सारा सिलेबस मैनेज ही नहीं कर पाया, कोई ऐसा था जिसने पहली बार नीट की तैयारी की थी, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था ये कंपटीशन मैं कैसे हैंडल करूं। और ऐसे बहुत से बच्चे जो धीमे धीमे हताश होते गए। अपने अंदर एक संकल्प यहाँ से अब लेना पड़ेगा, अपने अंदर आपको एक दृढ़ निश्चय यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि समय बेटा कम बचा है। अगर अब आप सोचोगे यार आज मैं ऐसा करता हूँ, 2 घंटे की क्लास ले लेता हूँ हर दिन, बेटा वो चैप्टर उसी दिन आपको खत्म करना होगा। याद करो आपने यही गलती इस साल शुरुआत से की, या शायद पिछले साल भी यही की कि आप हमेशा सोचते हो कि यार इसको मैं कल कर लूंगा, इसको मैं रात में कर लूंगा, आज का दिन मैं इतने अच्छे से पढ़ नहीं पाया हूँ, कल से मैं फ्रेश बिगनिंग करूंगा। बेटा ये फ्रेश बिगनिंग वाला कॉन्सेप्ट एकदम अपने दिमाग से आप हटा दीजिए कि ये सही नहीं हुआ है। मंडे से मैं फ्रेश बिगनिंग करूंगा, मैं वेडनेसडे से फ्रेश बिगनिंग करूंगा, 1 तारीख से फिर से शुरू करूंगा। ये कॉन्सेप्ट बेटा आप अपने दिमाग से बिल्कुल से हटा दीजिए। हो सकता हो किसी दिन आपकी 4 घंटे पढ़ाई हो सकता हो किसी दिन 8 घंटे पढ़ाई हो सकता हो किसी दिन 2 घंटे की पढ़ाई हो, पर 2 घंटे की भी पढ़ाई हो रही है तो उसको आप छोड़ मत देना कि यार आज तो 2 ही घंटा बचा है, अब रहने देते हैं, अब कल से शुरू करेंगे। अब आपके पास बेटा ऑप्शंस इस तरह के नहीं बचे हैं, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन के, किसी भी तरह के आप सोच रहे हो कि चीजों को आगे टाल दें, प्रोक्रेस्टिनेशन के, अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। रोज का लेक्चर रोज कंप्लीट करेंगे और दुनिया की कोई ताकत नहीं है बेटा जो आपको सेलेक्ट होने से रोक के दिखा दे। अगर आपके दिल में सच में आग जली हुई तो अभी तो सारे बच्चे एकदम लग के तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा भैया, बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होगा। बैच के अंदर सिर्फ 40% बच्चों ने पिछला टेस्ट दिया है बेटा, 40% बच्चों ने पिछला टेस्ट दिया है और इसके बाद आप उम्मीद करते हो नीट का एग्जाम आपका निकल जाए। मक्कारी आपने साल के शुरुआत से शुरू कर दी बेटा।
हाँ, मेरी बातें बुरी लग रही है सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो मक्कार ही तो है बेटा ये। आपने बैच जब लिया था किस सोच से लिया था कि इस बार तो जो 11th में गलतियां की थी वो नहीं करेंगे। 11th में गलतियां हो गई, मैं मानता हूँ 11th में मिस्टेक्स हुई कि अपन 10 से नए आए थे, नहीं समझ पाए नीट का एग्जाम है, अपन थोड़ा ऐसा हुआ कि बोर्ड अभी खत्म हुआ है, प्रेशर खत्म हुआ है, करते करते 11th निकल गया। 11th के अंदर स्कूल में बिजी हो गए, दोस्ती यारी बहुत हो गई, प्यार मोहब्बत भी कर लिया। 12th में सोचा था ना शुरुआत में बैच लेते वक्त एकदम सीरियस रहेंगे, 40% बच्चे बैच का टेस्ट दे रहे हैं। यही कंपटीशन है बेटा। आप सोचो 7 महीने बाद कितने % बच्चे टेस्ट देंगे? 11% बच्चे। जब नीट एग्जाम आने वाला होगा ना, जब यहाँ से 7 महीने बीत चुके होंगे तो 11% बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे। 11 वही कंपटीशन है बेटा, ये कंपटीशन नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना 24 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, 24 लाख बच्चों का कंपटीशन है। रॉन्ग, 24 लाख का कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन 11% का है, 10% का पकड़ लो। कंपटीशन जो रियल है ना बेटा, वो 10% बच्चों का है, जो कि कितना हो गया 2.4 लाख। इतना ही बच्चा है जो सीरियस है नीट के एग्जाम के लिए। खत्म। क्या मैं क्या माफ कर दूं बेटा? मेरे से माफी मत मांगिए, अपने आप से माफी मांगिए। आप नहीं पढ़ेंगे, आप मेरा नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप मुझे सॉरी मत बोलिए। आप नहीं जीवन में मेहनत कर रहे हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे बेटा। माफी मांगनी है, शीशे में देख के खुद से माफी मांगिए, अपने माँ बाप से माफी मांगिए। कुछ बच्चों के लिए ये 5,000 रुपए देना उनके माता पिता के लिए टफ रहा होगा। कुछ माता पिता ने हो सकता हो उधार ले के दिया हो। कुछ माता पिता ऐसे भी होंगे जिन्होंने हो सकता हो कोई अपनी बीमारी का इलाज ना कराया हो, पर आपको ये बैच दिला दिया। वो सोचते होंगे आप तो मोबाइल में पढ़ रहे हैं, बहुत सीरियस है। उनसे माफी मांगिए। आप किसी भी बच्चे का इंटरव्यू सुन लेना, किसी भी बच्चे का इंटरव्यू सुन लेना, सबके में एक चीज कॉमन है कि मैं बैच के सारे टेस्ट देता। हाँ, यस और नो, यू हैव टू गेट सीरियस फॉर इट। होप माय फ्रेंड इज अ वेरी डेंजरस थिंग। जब भी किसी से उम्मीद करो टूट जाती है। इससे अच्छा उम्मीद करना ही छोड़ दो यार लोगों से। अपने ऊपर निर्भर हो जाओ, अपने लिए कुछ करो। मत करो अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए करो। एक बेहतरीन जीवन जियो। जब आज आप रोड पे बाहर निकलते हो तो आपको हर तरह के लोग दिखते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं जो अपने जीवन में बहुत सफल हो गए हैं, बहुत सी सुख सुविधाएं उनके पास हैं, मानसिक रूप से भी खुश हैं, सेहत भी अच्छी है, अपनी सेहत का भी ध्यान दे रहे हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ कर पा रहे हैं, समाज के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, गरीबों की भी मदद कर पा रहे हैं। और आपको एक ऐसा इंसान भी दिखता है जो जीवन से हारा हुआ है, जो परेशान हो गया है और अभी भी कहीं ना कहीं वो अपने जीवन के लिए सीरियस नहीं हुआ है, अभी भी वो प्रयास नहीं कर रहा। बहुत सिंपल है, आप उन दोनों में से किसे चुनोगे? जाहिर सी बात है पहले वालों को चुनोगे। ये है कारण बेटा। पर क्या आप अपने आप को इस प्रकार का बना रहे हो, इस तरह का बना रहे हो कि आप जीवन में सफल हो पाओगे? क्या आपकी ऐसी आदतें बन रही हैं? आप बहुत शक्तिशाली हो, बहुत शक्तिशाली हो। थोड़ा सा बीमार हो गए हो, अपनी जड़ें मजबूत करोगे, आप बहुत शक्तिशाली हो। और मुझे पता है आपके कई बार माता पिता आपको ताने मार देते होंगे कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, तेरा ये इस बार एग्जाम नहीं निकलेगा, इस बार भी तू सेलेक्ट नहीं होगा, कोई पड़ोसी ताने मार देगा होगा। और बड़ा बुरा लगता है यार, बड़ा बुरा लगता है जब आपके माँ बाप आपको ताना मार के चले जाएं, इस बार भी नहीं सिलेक्ट होगे, तुम बस पढ़ाई का नाटक करते हो, ढोंग करते हो, हर बार हमेशा नाटक करते हो कि दिन भर किताब लेके बैठे हो तब भी सिलेक्ट नहीं होते। और आप एकदम मजबूर हो जाते हो कि सब कर तो रहा हूँ मैं, सारी मेहनत कर तो रहा हूँ मैं, लगा तो हूँ दिन भर पढ़ाई में। बहुत दर्द होता है यार जब आपकी गलती भी ना हो और आपके ऊपर इल्जाम भी लगे और वो इल्जाम लगाने वाला आपका कोई प्रिय व्यक्ति हो। बड़ा दर्द होता है। तो किस तरह का व्यक्ति बनना है आपको? हमेशा दुनिया को बताने वाला कि मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत है आपके पास, मैं मान रहा हूँ, जीवन है ही कठोर। या दूसरा व्यक्ति बनना है कि अपनी इस प्रॉब्लम को मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा, अपनी इस प्रॉब्लम को मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा। सोल्यूशन हर चीज का है। बात आती है अब आपकी ईमानदारी की। यहाँ से अभी तक जितनी गलतियां हुई उन पे मट्टी डालते हैं, गलतियों को सुधारते हैं।